याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बीना। ए नैयर पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में अजीम तरीन गुलकार हो गुजरे हैं, जिन्होंने 60 और 70 की दहाई में कई लाजवाल गीत दिए। उन्होंने अहमद रुश्ती, मसूद राना और मेहदी हसन जैसे गुलकारों की मौजूदगी में अपना नाम बनाया। ए नैयर एक वर्सटाइल गुलकार थे। उनके गीत वक्त के तमाम बड़े अदाकारों पर फिल्माए गए। उन्होंने 70 की दहाई की सबसे मकबूल गुलकारा नहीद अख्तर के साथ भी कई एक गीत रिकॉर्ड करवाए, जिन्हें देरपा मकबूलियत मिली। ए नैयर के कई गीतों को रीमेक भी किया गया। वो मुल्क का असासा थे, लेकिन इस अजीम नाम को मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान से निकाला गया और वो तमाम लोग जो कभी ए नैयर से गीत रिकॉर्ड करवाने के लिए उनके पीछे दौड़ते थे, एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने ए नैयर को काम देने से इनकार किया। मजीद बरा इस चमकते सितारे को अपने जवां साला बेटे की मौत का इतना सदमा लगा कि वो खुद भी मौत के मुंह में चले गए। ये हवा ये फजा ले चली है कहाँ, आसमां के तले बन के पंछी। आर्थर नैयर अलमारूफ ए नैयर 14 अप्रैल 1955 को जिला साहिवाल की तहसील आरिफवाला में पैदा हुए। आपका बचपन खेलकूद में गुजरा। आपके घर के पास रचना सिनेमा था, जहां ए नैयर पाकिस्तानी और भारतीय फिल्में देखने जाया करते थे। उन्हें इंडस्ट्री में मोहम्मद रफी, तलत महमूद और सलीम रजा ने बेहद मुतासर किया और हैरान कुन तौर पर वो उनसे इतने मुतासर हुए कि गुलकार बनने का फैसला किया। ए नैयर ने स्कूल की तालीम आरिफवाला से हासिल की और 5 जमातें पास करने के बाद लाहौर आ गए, जहां उन्होंने सेंट फ्रांसिस स्कूल से मैट्रिक की और कॉलेज की तालीम के लिए एफसी कॉलेज का रुख किया। ए नैयर ने बीएड की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन की और इस तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में पढ़े लिखे गुलकार का इजाफा हुआ। ए नैयर के पहले उस्ताद अजीम मौसीकार वजाहत अतरे थे। ए नैयर की खुशकिस्मती थी कि उन्हें इतने बड़े उस्ताद मिले। यूं ही दिन कट जाए, यूं ही शाम ढल जाए, तुझे देखता रहूं मैं यूं ही ए नैयर पहली बार पीटीवी के ड्रामा नए फनकार में पहली बार टीवी स्क्रीन पर जलवागर हुए, जहां से उनके गुलकारी के करियर का आगाज हुआ। उन दिनों मारूफ हिदायतकार रियाज शाहिद अपनी फिल्म बहिश्त के लिए नई आवाज तलाश कर रहे थे और जब उन्हें ए नैयर की आवाज सुनने को मिली तो उन्होंने कोई लम्हा जाया किए बगैर उन्हें फिल्मी गीतों के लिए शामिल कर लिया। हसन तारिक के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म बहिश्त की कास्ट में निशो और नदीम लीड रोल में थे। फिल्म में ए नैयर ने गुलकारा रुबीना बदर के हमरा गीत यूं ही दिन कट जाए यूं ही शाम ढल जाए रिकॉर्ड करवाया, जिसके मौसीकार ए हमीद और रशीद अतरे थे। ये गीत नदीम और निशो पर फिल्माया गया था और इस साल का इंतहाई मधुर और सुरीला गीत शुमार हुआ। प्यार तो एक दिन होना था, हो गया। दिल तो एक दिन खोना था, खो गया। तेरा मेरा प्यार अमर। जब ए नैयर ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो अहमद रुश्ती, मेहदी हसन और मसूद राना जैसे दियो हेकल गुलकार राज कर रहे थे। ऐसे में अपना मुनफरिद नाम बनाना कोई आसान काम न था, लेकिन ए नैयर भी एक अनमोल टैलेंट थे जिसने अपनी आवाज को फिल्मों की जरूरत बना दिया। पहले गीत से ही ए नैयर को ऐसी पजीराई मिली कि उन्हें मजीद फिल्में ऑफर्स होना शुरू हो गयी। उनका अगला काबिल कदर गीत फिल्म खरीदार में सामने आया, जिसमें मोहम्मद अली और वहीद मुराद जैसे बड़े नाम लीड रोल में थे। इस फिल्म में ए नैयर ने गीत प्यार तो एक दिन होना था रिकॉर्ड करवाया। इस गीत का फीमेल वर्जन उनके हमरा नहीद अख्तर ने गाया था। मंदरजा वाला गीत ने ए नैयर को बहुत शोहरत बख्शी और यकायक उनके लिए फिल्मों की तादाद में हैरान कुन इजाफा हुआ। ए नैयर ने 70 की दहाई की सफ़े अव्वल की गुलकारा नहीद अख्तर के साथ कई एक गीत रिकॉर्ड करवाए, जैसा कि फिल्म जासूस के लिए दोनों ने कई एक गीत रिकॉर्ड करवाए, जिसमें से गीत साथी मुझे मिल गया को बहुत पजीराई मिली। इस गीत को सुल्तान राही और मुमताज पर फिल्माया गया। मिले दो साथी, दो कलियां, दीवाना दिल है।
ए नैयर की आवाज के बारे में इंडस्ट्री में ये मशहूर हो गया था कि वो किशोर कुमार से ममासलत रखते हैं। उनकी आवाज में कुछ मुनफरिद था जो उनके अलावा किसी और गुलकार की आवाज में नहीं था। 1978 के साल ए नैयर का सबसे हिट गीत फिल्म अंबर के लिए रिकॉर्ड हुआ, जिसमें मोहम्मद अली और नदीम जलवागर थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया और प्लैटिनम जुबली मनाने में कामयाब रही। इस फिल्म में ए नैयर ने गीत मिले दो साथी खिली दो कलियां रिकॉर्ड करवाया, जिसकी मौसीकी मशरकी पाकिस्तान के सबसे बड़े मौसीकार रॉबिन घोष ने तरतीब दी। याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बीना। ए नैयर ने शानदार गुलकारी की बदौलत दिल जीतने के साथ साथ 5 निगार अवार्ड भी जीते। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। ए नैयर पाकिस्तान का असासा थे, लेकिन गैर मुस्लिम होने की वजह से उन्हें मजहबी इंतहा पसंदी का सामना करना पड़ा, जिससे ए नैयर का न सिर्फ करियर तबाह हुआ बल्कि वो मुल्क छोड़ने पर भी मजबूर हो गए। जान की धमकियों की वजह से ए नैयर करियर के उरूज पर मुल्क छोड़कर कुछ अर्सा के लिए कनाडा चले गए, जहाँ उन्होंने खामोश जिंदगी गुजारी। कुछ साल कनाडा में रहने के बाद ए नैयर पाकिस्तान वापस आए और दोबारा से फिल्मों का हिस्सा बनने की ख्वाहिश की, लेकिन अफसोस के ए नैयर को लॉलीवुड ने काम देने से इनकार कर दिया। ये वही एहसान फरामोश लोग थे जो ए नैयर के पीछे दौड़ा करते थे। इन लोगों पर ए नैयर के बहुत से एहसानात थे। ए नैयर के गीतों से इन लोगों ने बहुत पैसे कमाए थे, लेकिन आज उसी ए नैयर को कोई गीत देने के लिए तैयार नहीं था और इस तरह उनका करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और ए नैयर गुमनामियों में खो गए। ए नैयर को कुछ माली मसाइल का भी सामना करना पड़ा, जिससे उनकी सेहत भी खराब हुई और उन्हें दिल का आरसा लाहक हो गया। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख उनके जवान साला बेटे की मौत था। ए नैयर के 28 साला बेटे की अचानक मौत हो गई, जिसने ए नैयर को जीते जी मार दिया। अपने जवान साला बेटे की मौत की वजह से वो कभी दोबारा संभल न पाए। ऐसे वक्त में कोई उनका सहारा न था। लॉलीवुड से उनका नाता कब का खत्म हो गया था। ए नैयर की सेहत दिन ब दिन गिरती चली गई और नवंबर 2016 की रात 8 बजे ए नैयर गुलबर्ग में वाक़िया अपनी रिहायशगाह पर इंतकाल कर गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा जो कि जानलेवा साबित हुआ। ए नैयर की वफात की खबरें नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया ने भी चलाई। ए नैयर के मद्दाहों ने उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। ए नैयर का आखिरी वक्त गुमनामियों में गुजरा। वो सारा वक्त अपने घर में पड़े रहते थे। सेहत के मसाइल की वजह से वो कहीं जा नहीं पाते थे और उनसे मिलने वाला भी कोई नहीं था, और ऊपर से जवान साला बेटे का दुख। इंडस्ट्री पर राज करने वाले ए नैयर ने कभी सोचा भी न था कि उन पर ऐसा वक्त भी आएगा। वो अकेले बैठे अपने सुनहरी माजी को याद करते थे और उनकी आंखों में वो सारे हसीन मनाजिर बाखूबी देखे जा सकते थे। ए नैयर को जेल रोड पर वाक़िया गोरा कब्रिस्तान में दोस्तों, रिश्तेदारों और अहले खाना की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया गया और इस तरह गुलकारी के सुनहरे बाब का इख्तिताम हुआ। ए नैयर ने सोगवारान में एक बेवा और 3 बेटियां छोड़ी। ए नैयर ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए लासवाल खिदमत सर अंजाम दी। उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। तेरे